औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो है वो शब बारात के हवाले से है कि शब बारात वो कौन सी रात है जो रहमतों वाली है, बरकतों वाली है। उसके बारे में मैं आपको उसकी बरकत और फजीलत बताना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अगर आपकी मेरी वजह से दिल आज़ारी हुई है और मुझसे अगर कोई गलती हुई है, मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई है, तो इस शबे बारात की वो रात आने से पहले मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप मुझे इस हवाले से माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो है वो शब बारात के हवाले से है कि शब बारात वो कौन सी रात है जो रहमतों वाली है, बरकतों वाली है। उसके बारे में मैं आपको उसकी बरकत और फजीलत बताना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अगर आपकी मेरी वजह से दिल आज़ारी हुई है और मुझसे अगर कोई गलती हुई है, मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई है, तो इस शबे बारात की वो रात आने से पहले मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप मुझे इस हवाले से माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जाने न जाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, आपकी दिल आज़ारी हो गई है, तो आप मुझे माफ़ कीजिए। क्योंकि हो सकता है अगले साल ये रात मैं देख सकूं या ना देख सकूं। और इसी रात के हवाले से इसकी बरकत और फजीलत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो रहमतों वाली, बरकतों वाली रात है, इसको आप कैसे गुजार सकते हैं, किस तरीके से आप अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं, किस तरीके से आप जो है इसकी बरकत से, इसकी फजीलत से अपने दर्जात को बुलंद कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो शब बारात की रात है, ये 15वीं रात होती है और इस दिन को हमें रोज़ा रखना चाहिए, अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, आसमान की तरफ जो है मतवज्जो हो जाना चाहिए। और फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, या फिर कोई ऐसा है जिसके ऊपर मुसीबत है और वो मुसीबत में मुब्तला है और मुझसे वो मांगते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप नहीं छोड़ते, तो उस इबादत का, उस रात को जागने का, अल्लाह से जो है दुआएं मांगने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि जिस शख्स में ये चीज़ें होंगी, वो कभी भी इस रात की बरकत से फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो दोस्तों, इसकी बहुत ही फजीलत है, बहुत ही बरकत हैं। मेरी एक और वीडियो होगी जिसमें मैं आपको इस रात के बारे में बताऊंगी कि आप इस रात में किस तरीके से इबादत कर सकते हैं। इसको आप इस रात में आप किस तरह नवाफिल अदा करके इस रहमतों भरी रात से तो दोस्तों, जो मैंने आपको हदीसें सुनाई हैं, बताई हैं, आप उनको गौर से सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप में भी ये हामियाँ हैं तो उनको प्लीज़ ज़रूर आप जो है ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस रात को हमारा नामा इमाल जो है वो एक नए से तैयार किया जाता है। पूरे साल में हम लोग क्या करेंगे, हमारा नामा इमाल तैयार किया जाता है। तो प्लीज़ आप जो है कोशिश करें कि अगर आप लोगों में ये गलतियां हैं या फिर आप लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं,
یا آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہے، تو آپ سب کو معاف کر دیجئے گا سچے دل سے، کیونکہ کل کو ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں یا آپ کی جب اگلے آخرت کا دن ہوگا تو اس وقت آپ کو شرمندگی کا باعث نہ بنے کہ کاش آپ جو ہیں اس رات رحمتوں بھری اور برکتوں والی رات کو آپ لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے، یا پھر عبادت کر لیتے، نوافل ادا کر لیتے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لیتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پوری رات کے جو نوافل ہیں آپ ان کو کیسے ادا کریں گے، کس طرح آپ جو ہیں ان پوری رات عبادت میں گزار سکتے ہیں، اور اپنی رب دعاؤں میں آپ لوگ اپنی اچھی لائف کے لیے کیا چیز کیسے مانگ سکتے ہیں، وہ پورا طریقہ کار میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سمجھا دوں گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے ایک نئے اور اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔